क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जब ये दोनों टीम्स ग्राउंड पर उतरती हैं तो सिर्फ एक मैच नहीं, एक महायुद्ध होता है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हिस्टोरिक मैच की जिसमें विराट कोहली ने अपनी एक इनिंग्स से क्रिकेट का डेफिनेशन ही बदल कर रख दिया था। 82 नॉट आउट रन्स इन 53 बॉल्स, एक ऐसी नोक जो हर फैन के दिल और दिमाग में अमर हो चुकी है। 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, T20 वर्ल्ड कप 2022, क्रिकेट के महान युद्ध का समय। इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने और हर फैन की धड़कनें तेज थी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था जज्बा, जुनून और इज्जत का मैदान। 90,000 से भी ज्यादा फैंस स्टेडियम में और करोड़ों फैंस अपने अपने घर में टीवी स्क्रीन के सामने। बस एक ही सवाल, क्या इंडिया पाकिस्तान का टारगेट चेज कर पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक कॉम्पिटिटिव 159 का टारगेट सेट किया। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रऊफ जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट ये टारगेट आसान नहीं लग रहा था। लेकिन फिर आई वो इनिंग्स जिसने पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया। विराट कोहली का वो हिस्टोरिक नॉक, 82 नॉट आउट इन 53 बॉल्स। चेज की शुरुआत बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं थी। सिर्फ 31 रन तक इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी 15 रन पर निपट गए और पाकिस्तान के बॉलर्स ग्राउंड पर डोमिनेट कर रहे थे। क्राउड में एक अलग ही तरह का सन्नाटा छा गया था, लेकिन एक नाम अभी भी क्रीज पर था और वो थे विराट कोहली। प्रेशर का मैदान हो और विराट कोहली का नाम ना आए, यह मुमकिन ही नहीं। जब सबकी उम्मीदें टूट रही थी, कोहली ने एक बार फिर अपने आप को प्रूव करने की जिम्मेदारी उठाई और क्रीज पर उनका साथ दिया हार्दिक पांड्या ने। कोहली और पांड्या ने शुरुआत में डिफेंसिव अप्रोच रखी। उन्होंने सिंगल्स और डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब इंडिया का स्कोर 10 ओवर के बाद सिर्फ 45 पर 4 था, तब हर फैन की उम्मीद कमजोर लग रही थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 तक पहुंच गया था। लेकिन यही वो मोमेंट था जब कोहली ने अपना चेज मास्टर मोड ऑन कर लिया। 11वें ओवर में कोहली और पांड्या ने बदलाव शुरू किया। पांड्या ने बिग हिट्स लगाने शुरू किए और कोहली ने अपनी एलिगेंस और टाइमिंग का जादू दिखाना शुरू किया। हर रन एक कहानी लिख रहा था और कोहली की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन दिख रही थी। 17वें ओवर तक इंडिया का स्कोर था 112 पर 4। टारगेट अभी भी 48 रन दूर था और गेंदें बची थी सिर्फ 18। लेकिन कोहली ने इस इम्पॉसिबल चेज को पॉसिबल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने हैरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। 18वें ओवर में कोहली ने जैसे ही अफरीदी को 3 चौके जड़े, तो उनके हर शॉट के साथ मैदान में कोहली के चांस और तेज हो गए। तो वहीं 19वें ओवर तक मैच अब एक थ्रिलिंग क्लाइमेक्स का मोड़ ले चुका था। कोहली ने हैरिस रऊफ की बॉलिंग पर एक ऐसा शॉट मारा जो आज तक शायद किसी भी बल्लेबाज ने नहीं लगाया और शायद ना ही कोई लगा सकेगा। बैकफुट पर जाकर स्ट्रेट 6 मार के उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका टैलेंट और स्किल अनपैरेलल्ड है। एक बार हैरिस रऊफ ने भी अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि कोहली का वो शॉट सच में लाजवाब था। उसने एक ऐसा शॉट खेला जो शायद कोहली भी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं खेल सकेंगे। फिर वो ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक के जरिए कोहली का फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का। इन 2 छक्कों के बाद मैच का मोमेंटम इंडिया की तरफ बदल रहा था, पर असली रोमांच अभी भी बाकी था। जब इंडिया को आखिरी ओवर में अभी भी जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। 20वें ओवर में मोहम्मद नवाज बॉल कर रहे थे और पहली ही बॉल पर पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या का बड़ा विकेट मिल गया, जिसके बाद फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जीत की उम्मीद दिखने लगी। पर वो शायद ये भूल गए थे कि दूसरी तरफ विराट कोहली अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने नवाज की हाइट की एक 9 बॉल पर छक्का मारा और ये मोमेंट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस 9 बॉल पर काफी ड्रामा भी हुआ था। शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मानना था कि ये 9 बॉल नहीं थी। खैर, उसके बाद आखिरी बॉल पर अश्विन ने काम सिंगल लेकर इंडिया को एक हिस्टोरिक जीत दिलाई। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहे थे। कोहली ने कहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये सब कैसे हो गया। मैंने हार्दिक पांड्या को कहा था कि हमें उनके मेन बॉलर
शाहीन अफरीदी को टेक डाउन करना है और हम वैसा करने में कामयाब रहे। अब तक तो मैं यही कहता था कि मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई मेरी T20 की बेस्ट इनिंग थी, लेकिन अब मैं इस नॉक को सबसे ऊपर रखूंगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम भी कोहली कोहली के जोर जोर से नारे लग रहे थे। सच में ये नॉक सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, एक मास्टरपीस थी। पूरा भारत इस जीत का सेलिब्रेशन कर रहा था। सोशल मीडिया पर कोहली का नाम ट्रेंड करने लगा और क्रिकेट लेजेंड्स ने उनकी इनिंग्स को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर बोला। ये इनिंग्स ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक लैंडमार्क बन गई। कोहली के 82 नॉट आउट रन्स की इनिंग्स टेक्निकल एक्सीलेंस का एक उदाहरण थी, जब उन्होंने 53 बॉल्स में 6 बाउंड्रीज और 4 सिक्सेस लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनका टेम्परामेंट और डिसीजन मेकिंग। जब प्रेशर अपने पीक पर था, कोहली ने काम रहकर अपनी टीम को लीड किया। हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने सिर्फ 78 गेंदों में 113 रनों की पार्टनरशिप बनाई, जो कि मैच का बैकबोन रही। हर बॉल पर कोहली और पांड्या ने दिखाया कि वो क्यों दुनिया के ग्रेटेस्ट चेजर्स में गिने जाते हैं। ये इनिंग्स सिर्फ एक क्रिकेटिंग मूवमेंट नहीं, एक इंस्पिरेशन थी। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि प्रेशर को कैसे अपने फेवर में बदला जाता है। 23 अक्टूबर 2022 और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये तारीख और मैदान हमेशा क्रिकेट फैंस के लिए एक गोल्डन मेमोरी के रूप में याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? आपके लिए कोहली की इनिंग्स का सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट कौन सा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट के ऐसे ही लेजेंडरी मोमेंट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।